तो आइए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो शायद लोग नहीं पढ़ाते हैं या शायद वो चीज़ें क्लियर नहीं की जाती हैं। तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे उसको। आज एक चीज़ पढ़ेंगे, कल एक चीज़ पढ़ेंगे। आज उसके हम लोग एसेंशियल्स पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है बच्चों, मे और मे नॉट बी। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और अराइज नहीं भी हो सकती है। और वो जो इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है वो पार्टीज पे डिपेंड नहीं है। पार्टीज उस इवेंट को परफॉर्म नहीं करने वाली है, हमारी विल पे वो बेस्ड नहीं है, हमारी मर्जी पे वो बेस्ड नहीं है। हम तो सिर्फ उस इवेंट के होने या ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करेंगे। समझा? एनफोर्स का तो मतलब आपको पता ही है, सेक्शन 31 में रहता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? जब आप अपने राइट्स को एनफोर्स करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट आ गया मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर्टेनिटी। यहां तो अनसर्टेन होने वाला है, तो इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, इट मे और मे नॉट अराइज। तो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट तो अलग अलग शब्द है। कॉन्टिंजेंट मतलब ऐसा इवेंट जो मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो इवेंट होने के बाद जब पार्टीज अपने राइट्स को और ड्यूटीज को एनफोर्स करेंगे। तो क्या वो एनफोर्सिबिलिटी अलाउ है? तो अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, बराबर है। लोग राइट्स क्लेम कर सकते हैं अपने, ठीक है, मगर उस इवेंट को पार्टीज खुद परफॉर्म नहीं करेंगी, वो उनके विल पे बेस्ड नहीं है। दूसरी बात, वो इवेंट एक खुद आइसोलेटेड चीज है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है ऑफर, तो ना वो इवेंट ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या होता है? एक्सेप्टेंस, ना वो इवेंट एक्सेप्टेंस है। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या होता है? कंसिडरेशन, ना वो इवेंट कोई लेन देन है ना। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्या होता है? कंसेंसस एडेड अप, ना क्योंकि वो तो अनसर्टेन है तो एड डन तो ही नहीं सकता। ना वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में आता है, ना वो लॉफुल कंसिडरेशन में आएगा, है ना। वो इवेंट एक आइसोलेटेड कोलेटरल इवेंट है जिसके होने पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाएगा, ठीक है। यानी उस छोटे से इवेंट पर या उस छोटे से एक सिचुएशन पर आपका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, बराबर है ना। तो अगर वो कोलेटरल चीज होगी जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट उस पे बेस्ड है, यानी हम तब अपने राइट्स को एनफोर्स करेंगे जब वो इवेंट होगा। तो अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है तो हमारे राइट्स उस पे बेस्ड रहेंगे, बराबर है। तो चल पढ़ते हैं, स्टार्ट करना। डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं सेक्शन 31 में। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो कुछ करना है या कुछ नहीं करना है। If some event that is collateral related to that contract happen, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो मैंने बोला ना वो इवेंट ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है कंसिडरेशन है। ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बन चुका, सिर्फ एनफोर्सिबिलिटी बाकी है। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो वो इवेंट कोई लेन देन है क्या कि इवेंट पे लेन देन बेस्ड है? यस सर, इवेंट पे लेन देन बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज इंश्योरेंस? मैंने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी को बोला अगर मेरे गोडाउन में रखे हुए गुड्स जले तो मैं आपसे इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, है ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको ऑफर दिया, उन्होंने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई। अब वो जो गुड्स का जलना या नहीं जलना वो एक इवेंट है, क्या मैं परफॉर्म करने वाला हूं उसको? बिल्कुल, प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं करेगा। क्या इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करने वाली? नहीं, कोई परफॉर्म नहीं करेगा। इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज। क्या वो हमारे विल पे है? नहीं नहीं, इट्स नॉट अवर विल, हमारी विल पे नहीं है, हम थोड़ी ना जलने देंगे उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? और वो इवेंट खुद से होगा, कोई पार्टी उसे परफॉर्म नहीं करेगी। उस इवेंट के होने पर मैं अपने राइट्स पे एनफोर्स करूंगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, बोलूंगा मुझे पैसे चाहिए। समझा ना क्या बोला मैंने आपको? तो वो इवेंट कोलेटरल है, उस मतलब उस इवेंट का होना या ना होना कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी को डिसाइड करेगा। लॉजिक समझो?
जैसे एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हूं, ए ने लोन लिया बैंक से बी से, ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, लोन लेने वाला, बैंक हो गया क्रेडिटर। ए ने सी को अपना गारंटर बनाया, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर मैं पैसे पे नहीं करूंगा तो तुम मेरे पैसे पे करना, ठीक है, बराबर है। और जब ये इसके पैसे पे कर देगा तो फिर ये अपने राइट्स को एनफोर्स करेगा कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर। तो ये अपने राइट्स को कब एनफोर्स करेगा, जब इसके पैसे ये पे कर देगा, किसको, बैंक को। तो यानी इसका इनको पैसा पे करना है, पूरी तरीके से इसकी विल पे बेस्ड है, इसकी मर्जी पर है, नहीं सर, इसके परफॉर्मेंस पे भी तो है। अगर ये पे कर देता है तो फिर काय की विल, फिर मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मेरी एनफोर्सेबिलिटी खत्म, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर ये आधे पैसे पे करता है तो फिर मैं डेफिनेटली अपनी विल से कुछ पैसा पे कर लूंगा, जो बचा हुआ पैसा है। तो मुझे अगर अपने राइट्स को एनफोर्स करना है तो क्या वो मुझ पे बेस्ड है पूरा, नहीं, वो तो इस पे बेस्ड है, इस इवेंट पे, इसके ना देने पर। अगर ये नहीं देगा तो डेफिनेटली फिर मैं पे करूंगा, और जब मैं पे कर दूंगा तब मैं अपने राइट्स को एनफोर्स करूंगा। तो जो प्रॉमिसर है, मतलब जो प्रॉमिसी है, जिस बंदे को बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको मिलने वाला है ना, और ये वादा कर रहा है कि तू दे देगा तो मैं दूंगा, तो ये देगा जब तू एनफोर्स करेगा ना, तो तेरा इसको देने के बाद फिर इससे मांगना तेरे विल पे बेस नहीं है। क्यों नहीं है तेरे विल पे बेस, क्योंकि ये अगर पैसे दे चुका है तो फिर काय की विल और काय का एनफोर्सेबिलिटी, फिर तो कंटिन्यू पॉसिबल हो गया। गुड्स जले ही नहीं, कहां से क्लेम करोगे, लॉजिक समझा। गुड्स आधे जले, आपने पूरे का इंश्योरेंस कराया था, तो अब आपकी विल पे बेस्ड है, तो अब आप क्लेम करने जाओगे तो आपकी विल पे सिर्फ कितना क्लेम आएगा, जितने गुड्स जले हैं। तो प्रोमिसर की विल पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट बेस्ड नहीं होता है, ना एनफोर्सेबिलिटी। वो एनफोर्सेबिलिटी भी इवेंट पे बेस्ड है, और ये इवेंट हम में से ना प्रोमिसर परफॉर्म करेगा ना प्रोमिसी परफॉर्म करेगी। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला आपको। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये समझना पक्का। ये अपने राइट्स को तब एनफोर्स करेगा जब ये पूरे पैसे इसके बिहाफ में इसको दे चुका होगा, जितनी इसने गारंटी दिया। मगर ये तभी देगा ना जब ये नहीं देगा, तो इसका इनको पैसे देना, उसके बाद अपने राइट्स को एनफोर्स करना इसके खिलाफ, पूरी तरीके से इसकी विल पे या मर्जी पे नहीं है, क्योंकि इसका नहीं देना डिसाइड करेगा कि ये इनको देने के बाद राइट्स एनफोर्स करे या ना करे। एक एग्जांपल हो है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि अगर तुम्हारा घर जला तो मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगी। अब ये जो घर जल रहा है ये अनसर्टेन है, जल भी सकता नहीं भी जल सकता। दूसरी बात, ये घर कोई जलाएगा क्या, कोई पार्टीज परफॉर्म करने वाली इस एक्ट को नहीं दे सकता, पार्टीज परफॉर्म नहीं करेगी, गलत बात। बी डज नॉट, बी पे इस परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं है, बी इसको परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो घर का जलना नहीं जलना है ये कंसिडरेशन है क्या, नहीं सर, कंसिडरेशन तो जलने के बाद हम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, जो हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं प्रीमियम के रूप में। अच्छा, तो सर ये इवेंट क्या है, अरे इवेंट तो कोलेटरल है ना, मतलब उसका होना डिसाइड करेगा कि मैं कंसिडरेशन मांगू या नहीं मांगू, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो मतलब इट इज नॉट अ होल कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस, इट इज नॉट ए कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस, इट इज जस्ट एन इवेंट। ये तो इसके होने या ना होने पर कंसिडरेशन को मांगा जाएगा ना, ठीक है। कंसिडरेशन के 2 मतलब पढ़ाया था मैंने आपको, मनी क्लेम या प्रॉमिस को परफॉर्म करना। तो ये कंपनी अपना वादा तब निभाएगी जब ये इवेंट होगा, सही है कि नहीं, है ना, क्लियर है। तो ये अगर अपना वादा निभाना भी चाहती होगी, ये बिल्कुल पैसे देने को रेडी है कि मैं बी को पैसे दूं, बट इसकी विल पे बेस नहीं है, घर भी तो चलना चाहिए। और दूसरी बात, 5 लाख रुपए का थोड़ी ना क्लेम देना जरूरी है, जितने का घर चलेगा उतने का ही देंगे ना भाई। तो प्रॉमिसर की विल पे क्लेम नहीं हो सकता, नहीं मेरे को तो 5 लाख रुपए देना है, तो घर भी तो 5 लाख रुपए का जले, लॉजिक समझा। क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट है, जल भी सकता नहीं भी, तो पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी, उसको याद रखना, पार्टी इस पे डिपेंड नहीं है, ये आइसोलेटेड में ये इवेंट होता है, इस इवेंट पर फिर कंसिडरेशन बेस्ड है, एनफोर्सेबिलिटी बेस्ड है। एग्जांपल समझ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे यहां पर कुछ एसेंशियल्स लिखा मैंने कि जो परफॉर्मेंस है, मतलब जब पार्टी परफॉर्म करेगी, जैसे ये इसको पैसे देगा, डिपेंड अपॉन या तो घर जलने पर होगा या घर नहीं जलने पर होगा,
है ना? तो कंडीशन या तो कंडीशन पहले से डिसाइडेड रहेगी या कंडीशन बाद में डिसाइड होगी। प्रेसिडेंट मतलब पहले, जैसे यहाँ पहले से डिसाइडेड थी कि तेरा घर अगर पूरा जल जाएगा तो मैं तेको पैसे पे करूंगा, यहाँ पर पहले से डिसाइडेड थी। अगर तू नहीं पे करेगा तो मैं तेरे बिहाफ में पे करूंगा। कुछ कंडीशंस बाद में डिसाइड होती है। फिर ये जो इवेंट है, जैसे यहाँ घर जलना, यहाँ इसका पे नहीं करना, ये रिलेटेड टू एनफोर्सिंग, मतलब ये इवेंट डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है या नहीं करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये इवेंट ना ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस है, ना कंसिडरेशन है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। वो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। जस्ट एन इवेंट दैट डिसाइड द एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके मॉडल में भी दिया हुआ था, जो बहुत जरूरी है पढ़ना, कि ए ने बी को बोला कि भाई तू मेरे यहाँ गुड्स छोड़ दे, अगले मंडे को मैं तेरे को पैसे तब पे करूंगा जब तू गुड्स छोड़ेगा। तो इट इज ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। वो तो गुड्स छोड़ेगा ही, बराबर है ना, तो फिर मैं तेरे को पैसे पे कर दूंगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आ रहा ना? एक एग्जांपल और अच्छा था कि ए ने बी को बोला कि ए ने बी को ठेका दिया स्विमिंग पूल बनाने का, कि तू स्विमिंग पूल कंप्लीट कर दे मेरे यहाँ पर घर पे बना के, मैं तेको स्विमिंग पूल जब कंप्लीट हो जाएगा तब पूरे पैसे पे करूंगा। तो ये भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्विमिंग पूल बनाना पार्टी के परफॉर्मेंस पे आ गया ना, हम खुद बनाएंगे ना। ए ने बी को बोला तू सी से शादी कर ले, मैं तेको पैसे पे करूंगा, तो ये भी परफॉर्मेंस हो गया। और मैंने अभी बताया जो इवेंट है वो पार्टीज परफॉर्म नहीं करती है, ये तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। बराबर है कि नहीं बराबर है? जहां पार्टी खुद उस इवेंट को कर रही है, स्विमिंग पूल मैं खुद बनाऊंगा, शादी मैं खुद करूंगा, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। यहां गुड्स खुद नहीं चलेंगे, ठीक है? यहां मैं खुद नहीं बोल रहा हूं उसको मत पे कर, या खुद से नहीं पे कर रहा हूं, इसके नहीं पे करने पर मैं एनफोर्स करने वाला हूं। बराबर है? बराबर है ना? चलो ग्रेट। फिर कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल, देखो फिर से वही बताइए, यानी जो इवेंट है वो प्रॉमिसर नहीं डिसाइड करेगा, वो प्रॉमिसर नहीं डिसाइड करेगा, तेरे हाथ में नहीं है। वो इवेंट अगर हो गया तब तू एनफोर्स करना, तब तू क्लेम मांगना कंपनी से 5 लाख रुपए का। वो इवेंट हो गया, अगर इसने पे नहीं किया फिर तूने पे कर दिया, तब तू, तो तेरी विल पे सब कुछ बेस नहीं है। यू कैन डिसाइड एवरीथिंग। बट जैसे आपके मॉडल में एग्जांपल दिया है कि ए ने बी को बोला कि मैं अगले मंडे को दिल्ली से मुंबई आ रहा हूं, और मैं अगर आ गया तो तुम्हें को इतने इतने पैसे पे करेगा। तो ए का दिल्ली से मुंबई जाना पूरी तरीके से उसके विल पे बेस नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बाहर ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल हो सकती है, कुछ जैसे कोरोना वायरस जैसा हो सकता है, कुछ नेशनल, तो वो परफॉर्मेंस पूरी तरीके से वो इवेंट पूरी तरीके से तेरे विल पे नहीं है। तू चाहता तो है जाना, पर बहुत सारी कंडीशंस है, ट्रांसपोर्टेशन का होना नहीं होना, जिसका फुलफिल होना जरूरी है। ये मॉडल का एग्जांपल है। फिर कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल, तो हो गया, सिर्फ आपके विल पे बेस नहीं है, ठीक है? फिर एवरी इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, मतलब जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना, तभी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं देखो एक एग्रीकल्चर लैंड बेचता हूं, मुझे बस सरकार से परमिशन ले दे एग्रीकल्चर लैंड की, कलेक्टर के पास जाके। तो ए गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसको सबमिट किया, परमिशन मिल गई। तो ये तो सर्टेन है ना, परमिशन तो मिलनी ही थी, वो डॉक्यूमेंट दोगे परमिशन मिलेगी। अनसर्टेन तो नहीं था। दूसरी बात, पार्टी खुद परफॉर्म कर रही है, वो इवेंट वो खुद कर रहे हो, तुम डॉक्यूमेंट खुद सबमिट कर रहे हो। और रूल क्या बोलता है कॉन्टिजेंट का? पार्टीज परफॉर्म नहीं करेंगी, ना वो उनके कंसिडरेशन का हिस्सा होगा। ये तो डॉक्यूमेंट तो कंसिडरेशन का हिस्सा होगा ना, तुम डॉक्यूमेंट दो, लाइसेंस लो, जमीन लो, तो ये तो समथिंग इन रिटर्न हो गया। लॉजिक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं अपने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा है 12th में, काशी सर ने पढ़ा है, हम लोगों को फायर इंश्योरेंस पढ़ा है। वो जो शिप होता है, वो शिप डूबता है, तो वो जो इवेंट है उसके बाद आप क्लेम करते हो, तो वो जो इवेंट है पार्टीज परफॉर्म करती है क्या? उनकी विल पे बेस्ड होता है क्या? क्या वो सर्टेन होता है क्या? नहीं सर, वो अनसर्टेन होता है, मियरली प्रोमिसर्स के विल पे नहीं होता, वो परफॉर्म नहीं किया जाता। वो एक इवेंट है जिसके होने पर हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। तो वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पक्का समझ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया है। Event is not a part of contract because that event is not an offer or acceptance or consideration. It is just if that event happens or not happens, it creates an enforceability in the contract. फिर पार्टी enforce करना स्टार्ट करेगी अपने राइट्स को।
तो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिया आपके मॉड्यूल में, आप प्लीज उसको पढ़ने का, एग्जैक्टली वही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, भूलने का नहीं है, बराबर है। और आपको समझेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ ये 4-5 चीज ध्यान रखना, प्रोमिसेस के विल पे पूरा बेस्ड नहीं है, तो अपनी विल पे डिसाइड, इसने पैसे पे कर दिया तो फिर काहे के विल, घर जला ही नहीं तो फिर काहे के विल, बराबर है। अरे मैं क्लेम करना चाह रहा, तो कैसे क्लेम करेगा भाई तू, है ना। तू पैसे पे करना चाह रहा है इसको 5 लाख रुपए, तो घर तो जलने दे, नहीं मेरे को पे करना, तो घर तो 5 लाख रुपए का जलने दे, बराबर है। समझ में आया आपको, पक्का। ये चारों कंडीशंस भूलना नहीं है, एसेंशियल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार कंडीशंस पहले से डिसाइडेड होती है, कई बार बाद में डिसाइड की जाती है, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, बराबर है। इवेंट इट इज जस्ट रिलेटेड टू एनफोर्सिबिलिटी, मतलब ये इवेंट होगा तो एनफोर्सिबिलिटी होगी, या होने या ना होने पर, बट ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई हिस्सा नहीं है। कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी, मतलब मेयर प्रोमिसर के विल पे वो इवेंट बेस्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे, बराबर है। एंड एवरी इवेंट, दैट इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला, हमें नहीं पता होगा कि नहीं होगा। अगर सर्टेन है तो फिर वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, बराबर है। पक्का समझ में आ रहा है? अरे ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे मैंने एक व्यापारी को बोला कि यार मैं दिवाली के बाद तेरे को पैसे पे करता हूं, तो दिवाली सर्टेन है ना, दिवाली तो आएगी ही, तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। दिवाली एक कंडीशन हो गई, एक ऐसा इवेंट हुआ जो आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझा? अगर समझा तो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। गर्मी में बना रहा हूँ लगते अच्छे से पसीना पसीना हो गया। ठीक है, चलो कल हम पढ़ेंगे इसके रूल्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से रिवीजन करना। बाय।